हाँ जी, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और अगले 20 प्रश्न आज हम सोल्व करने वाले हैं चैप्टर 2 के। चैप्टर 2 अपना जो राजस्थान जीके का अपने आरबीएसई किताब जो क्लास 6 है उसके चैप्टर 2 हम आज 20 प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत ही गजब तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर जो नए हैं उनको हम बता दें कि सुबह 8 बजे हम 20 प्रश्न सोल्व करवाते हैं। जिनको पता नहीं कि आरबीएसई किताबें क्यों ज़रूरी है उनको यहाँ पर पढ़ना चाहिए। और इन एग्ज़ाम्स के लिए जो लेक्चर अपन चला रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं, वो ज़रूरी है। और हम जो सीरीज चला रहे हैं उसकी विशेषताएं निम्नलिखित होने वाली है। और आप चाहते हो हमारे बारे में और जानना तो वीडियो को पॉज करके आप हमारे बारे में जान सकते हो। ऑलरेडी हम क्या है कि चैप्टर जो 2 है, सेकंड जो चैप्टर है उसके 17 प्रश्न हम सोल्व कर चुके हैं। 18वां प्रश्न आप यहां से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न क्या दे रखा है कि मालवों की जो दिग्विजय है, मालवों की दिग्विजय का जो यूप अभिलेख है, यूप अभिलेख का मतलब होता है स्तंभ, यूप का मतलब होता है स्तंभ पर जो अभिलेख लिखे जाते हैं उनको यूप अभिलेख कहा जाता है। तो आप मुझे बताओ कि यूप अभिलेख जो मालवों के दिग्विजय का है वो कहाँ पर स्थित है? फटाफट मुझे बताओ, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो। एक बार इसको मैं सेट कर लेता हूं ताकि मैं 10 सेकंड का आपको टाइम दे सकूं। ओके, अब की बार तो रहने देते हैं। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नांदसा भीलवाड़ा। नांदसा भीलवाड़ा में मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख लगा हुआ है। नांदसा भीलवाड़ा में मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख लिखा हुआ है, रखा हुआ है। ये 2019 और 2013 में प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलें आगे। अगला है कि कौन से ग्रंथ में लिखा गया है, कौन से ग्रंथ में लिखा गया है कि हूणों ने आक्रमण किया और राजस्थान की जो गणतंत्र जनपद है उनकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कौन से ग्रंथ में ये चीज़ लिखी हुई है? बताओ। 10 सेकंड का टाइम आपको मिलने वाला है, फटाफट मुझे इसका सही आंसर बताने वाले हैं आप। चरक संहिता में, ऋग्वेद में, वृहद संहिता में या चाणक्य नीति में कौन सी जगह आपको ये चीज लिखी हुई मिल जाती है? देखो, ये मिल जाती है आपको वृहद संहिता में। हुआ क्या कि पहले मरु प्रदेश का अलग हिस्सा हुआ करता था, मरु प्रदेश का अलग हिस्सा हुआ करता था, अर्जुनायन जनपद अलग हुआ करता था, जांगल जनपद अलग, हालांकि मरु प्रदेश में था लेकिन जांगल जनपद थोड़ा सा विस्तार किया हुआ था। और अपना जो सूरसेन जनपद है वो अलग हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ कि हूणों ने आक्रमण कर दिया। हूण यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं और ये जो पूरी व्यवस्था है इसको खत्म कर देते हैं। बाद में क्या होता है कि नई नई व्यवस्थाएं जो क्षेत्र आते हैं, जैसे अपना मेवाड़ बन जाता है, हाड़ौती बन जाता है, इधर वागड़ बन जाता है। तो ये जो नए नए क्षेत्र हैं वो उभर कर आते हैं। लेकिन पहले क्या होता है, हूणों के द्वारा वो खत्म कर दिए जाते हैं। जो पुराना जो सिस्टम था मरु प्रदेश का, जांगल का, सूरसेन का, अर्जुनयन का, ये मालव का, ये सब खत्म कर दिए जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये वृहद संहिता में लिखी गई है। आगे चले, आगे देखो। मारवाड़ का जो क्षेत्र है ये प्राचीन राजस्थान के कौन से जनपद का हिस्सा हुआ करता था? बताओ। मारवाड़ का क्षेत्र, कहने का मतलब आप तो सोच के चलो कि जोधपुर, जोधपुर कौन से प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था? बताओ। मरु का, अर्जुनयन का, सीबी का या सभी का? ये हो सकता है आपके लिए इजी हो तो फटाफट बिना टाइम दिए इसका सही आंसर देखो क्या हो जाएगा। मरु प्रदेश। और मैंने आपको बताया था कि जो मरु प्रदेश है, ये मरु प्रदेश का कौन कौन से जिले आते थे ये, ठीक है। सीकर नहीं था, सीकर नहीं था, इसमें सीकर नहीं था। ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा, सीकर भी नहीं था, झुंझुनू भी नहीं था। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो, याद रखोगे, चूरू, चूरू, बीकानेर, नागौर और अपना जोधपुर, जैसलमेर और अपना बाड़मेर। तो ये थोड़ा जो हिस्सा था ये अपने मरु प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। चले आगे। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हाँ, वर्तमान राजस्थान के कौन से जो जिले हैं वो मेवाड़ क्षेत्र का हिस्सा हुआ करते थे? मेवाड़ क्षेत्र का हिस्सा हुआ करते थे। इसका तो शायद मेरे हिसाब से टाइम देने की जरूरत पड़ने वाली है कई लोगों को। तो बताओ, अजमेर, राजसमंद, झालावाड़ या जोधपुर? मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र में राजसमंद होगा, जोधपुर होगा, झालावाड़ होगा या अजमेर होगा? तो बताओ, बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अपना राजसमंद। देखो, राजसमंद, देखो मेवाड़ में 5 जिले होने वाले हैं। अपने राजस्थान के मेवाड़ के 5 जिले होने वाले। पहला आपका उदयपुर हो जाएगा, पहला आपका उदयपुर हो गया। दूसरा आपका राजसमंद हो गया। तीसरा आपका भीलवाड़ा हो गया। और भीलवाड़ा होने के बाद में चित्तौड़, एक सेकंड, चित्तौड़ गलत लिख दिया, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और 5वां आपका हो जाता है प्रतापगढ़।
ये जो हिस्सा है मैप में थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना। ये जो 5 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये देखो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका मेवाड़ क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, जिसमें 5 जिले आते हैं, याद रखने की कोशिश करना। देखो आगे देखो, निम्न में से कौन सा जो क्षेत्र है ये मेवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी? मेवाड़ राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी रह चुकी है? आप मुझे बताओ। इसमें तो हो सकता है कि आपको 10 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम देना पड़ जाए कई लोगों को। तो मालव, आहड़, अहिछत्रपुर या विराटनगर? सिंपल था ये तो, बहुत सिंपल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आहड़। आहड़ यहाँ पर राजधानी रह चुकी है। इसके अलावा और कौन कौन सी जगह रह चुकी है? देखो, नागदा रह चुकी है, आहड़ रह चुकी है, कल्याणपुर रह चुकी है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर, ये सब टाइम टाइम पे मेवाड़ की राजधानी रह चुके हैं। ओके, चलें आगे। वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले वागड़ क्षेत्र का हिस्सा हुआ करते थे? वागड़ क्षेत्र का हिस्सा कौन सा जिला था? बताओ जल्दी से। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर था, उदयपुर था, प्रतापगढ़ था या चित्तौड़गढ़ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डूंगरपुर। ओके, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो मैप में देखने की कोशिश करना। ये आपका हो गया, ये आपका डूंगरपुर हो गया और ये हो गया आपका बांसवाड़ा। तो कहने का मतलब जो बिल्कुल दक्षिणी जो हिस्सा है, बिल्कुल जो दक्षिणी हिस्सा है वो वागड़ क्षेत्र कहलाता है। मैप में याद रखना। आगे देखो, राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है आपके लिए। देखो, कौन से जिले हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र का बताओ, हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सही आंसर क्या होगा इसका? बताओ मुझे फटाफट। प्रतापगढ़ होगा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा होगा या जैसलमेर बीकानेर होगा, कोटा भरतपुर होगा या कोटा बूंदी होगा? बताओ। हाड़ौती क्षेत्र, तो हाड़ौती क्षेत्र में कोटा और बूंदी होगा। क्या होगा? कोटा और बूंदी हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र में। ओके, कोटा और बूंदी हो जाएगा। देखो ये जो हिस्सा है ये आपका झालावाड़ हो गया, ये आपका 12, कोटा बूंदी 12, ठीक है, और ये आपका कोटा हो गया, ये 12 हो गया, और यहाँ पर जो हिस्सा ये कोटा बूंदी 12 झालावाड़, कोटा बूंदी 12 झालावाड़, कोझा बाबू, कोझा बाबू, याद रखना, कोझा बाबू। ये जो 4 जिले हैं, ये चारों जिले आपके हाड़ौती क्षेत्र के हो जाते हैं। कोझा बाबू, बिल्कुल जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, ये आपका पूर्वी है, ये आपका पूर्वी है और ये आपका दक्षिणी है। तो जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है ये आपका हाड़ौती क्षेत्र हो जाता है। आगे देखिए, प्राचीन काल में हाड़ौती क्षेत्र पर कौन सी जाति का आधिपत्य हुआ करता था? प्राचीन काल में हाड़ौती क्षेत्र पर कौन सी जाति का आधिपत्य हुआ करता था? मेव का, मीणा का, बड़गुजरों का या मीणाओं और बड़गुजरों का? फटाफट मुझे, मेरे हिसाब से 5 सेकंड बहुत है आपके लिए इसमें, बताओ। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मीणाओं का। पहले यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र में मीणाओं का आधिपत्य हुआ करता था, मीणाओं का आधिपत्य हुआ करता था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, और यहाँ पर याद रखना कि जो हाड़ौती क्षेत्र में पहले एक मीणा शासक था, कौन? बूंदा। और बूंदा के नाम पे क्या होता है फिर? बूंदी का नामकरण होता है। मीणाओं का शासक था बूंदा, और बूंदा के नाम पे ही बूंदी का नामकरण होता है। आगे देखो, हाड़ौती क्षेत्र पे मीणाओं को हराकर चौहान वंश की कौन सी शाखा ने अधिकार जमा लिया था? हाड़ौती क्षेत्र पे मीणाओं को हराकर चौहान वंश की कौन सी शाखा ने अधिकार जमा लिया था? मुझे बताओ फटाफट। खींची चौहानों ने, हाड़ा ने, देवड़ा ने, सोनगर ने, कौन से ने? बताओ। तो यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना, हाड़ौती से हाड़ा याद रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाड़ा। जो शाखा थी चौहानों की, उसने आधिपत्य जमा लिया था मीणाओं को हराकर। आगे देखिए, प्राचीन काल में जयपुर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये किस नाम से जाना जाता था? जयपुर और इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर क्या होगा इसका? 5 सेकंड में आपको बताना है, फटाफट बताओ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ढूंढाड़। जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। देखो कक्षा 6 है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे और इनमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में उनको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब इतने इजी प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि सारी चीज़ें कवर करते चल रहा हूँ। आपके दिमाग में ये जो चीज़ चल रही है कि सर कुछ चीज़ छोड़ देंगे, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक एक प्रश्न को, एक एक लाइन को मैं इंक्लूड करके चल रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि थोड़ा ईजी प्रश्न है,
ठीक है, जैसे अपन 7th 8th 9th और 12th 11th 12th ऐसे चलेंगे तो फिर ये प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिक। आगे देखो 12वीं सदी में, 12वीं सदी में किसने मीणाओं और बडगुजरों को हराकर, मीणाओं और बडगुजरों को हराकर ढूंढाड़ क्षेत्र में अपने राजवंश की नींव डाल दी थी? बताओ बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं सदी में मीणाओं और बडगुजरों को किसने हराया था ढूंढाड़ क्षेत्र में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? भाटी, कछवा, राठौड़ या परमार? इसका सही आंसर हो जाएगा कछवा। कछवा राजवंश ने मीणाओं और बडगुजरों को हरा दिया था ढूंढाड़ में और वहां पर अपने राजवंश की नींव डाली थी। चलें आगे, देखो चलें आगे चलते हैं। देखो कौन से जिले मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मेवात क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? सही आंसर आप मुझे बताने वाले हैं। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर या कोटा, बूंदी? मेवात क्षेत्र की बात की जा रही है, मेवात क्षेत्र की। इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर, भरतपुर। अलवर, भरतपुर का जो हिस्सा है ये मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो कहाँ गया मैप? तो है ही नहीं इसमें, मैप तो दे ही नहीं रखा। अलवर, भरतपुर समझ रहे हो? बिल्कुल, जो अपना उत्तर पूर्वी जो हिस्सा है, अपने राजस्थान का उत्तरी पूर्वी जो हिस्सा है वहाँ पर अलवर, भरतपुर जो है। और अलवर, भरतपुर में भी जो जहाँ पर मेव जाति ज़्यादा है, जहाँ पर मेव जाति ज़्यादा है वहाँ पर मेवात क्षेत्र, उसको मेवात क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अलवर और भरतपुर का जो हिस्सा है ये अर्जुनैन जनपद का भी हिस्सा हुआ करता था। अलवर और भरतपुर का जो हिस्सा है ये अर्जुनैन जनपद का भी हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस जनपद में जो जहाँ पर मेव जाति ज़्यादा थी उसको मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चले आगे। कोटा और बूंदी अपना हाड़ौती, कोटा और बूंदी हाड़ौती। जैसलमेर और बीकानेर पहले हुआ करता था मरू प्रदेश। और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जो है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तो है नहीं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है वो अपना वागड़ के नाम से जाना जाता है। चले आगे। खानवा का जो युद्ध है इसमें राणा सांगाजी की तरफ से मारा जाने वाला हसन खां कौन से क्षेत्र से संबंधित था? हाड़ौती से था, ढूंढाड़ से था, मेवात से था या वागड़ से था? मुझे बताओ। खानवा के युद्ध में राणा सांगाजी की तरफ से लड़ रहे थे, कौन लड़ रहे थे? हसन खां लड़ रहे थे। ये हसन खां, और ये मारे भी जाते हैं खानवा के युद्ध में 1527 में। खानवा के युद्ध में 1527 में जब युद्ध होता है तो राणा सांगाजी हार जाते हैं बाबर के सामने, ठीक है। तो और हसन खां भी वहां पर मारे जाते हैं, ठीक है। चले आगे। देखिए, माड़ या वल्ल कौन से जिले का प्राचीन नाम है? माड़ या वल्ल कौन से जिले का प्राचीन नाम है? बताओ। अलवर का है, जयपुर का है, जैसलमेर का है या बीकानेर का है? फटाफट मुझे बताओ, सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे आपको इसमें। माड़ या वल्ल किसका है? जैसलमेर का है, याद रखना। जैसलमेर का पुराना नाम माड़ या वल्ल है, माड़ या वल्ल। चले आगे। ये जैसलमेर कहाँ पर है? यहाँ पर है अपना जैसलमेर, ये इस तरफ है, बिल्कुल पश्चिमी जिला। आगे चले। देखो, जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है, ये प्राचीन काल में कौन से नाम से जाना जाता था? ये प्रश्न, ये लाइन एग्जैक्टली अपने आरबीएससी किताब में दे रखी है, तो फटाफट बताओ मुझे। जोधपुर का दक्षिणी भाग, मेवात, गुजरात, हाड़ौती या ढूंढाड़? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्जरात्र के नाम से जाना जाता था जोधपुर का जो दक्षिणी हिस्सा है। जोधपुर कहाँ पर है अपना? ये रहा आपका जोधपुर, ओके। तो ये जो हिस्सा है ये अपना गुर्जरात्र के नाम से जाना जाता था, गुर्जरात्र के नाम से जाना जाता था, ओके। चल सकते हैं आगे। देखो, कौन सा जिला पहले कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता था? कांठल प्रदेश के नाम से कौन सा जिला जाना जाता था? ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, फटाफट मुझे बताओ। जैसलमेर, जोधपुर, प्रतापगढ़ या झालावाड़? कांठल प्रदेश के नाम से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ का जो हिस्सा है, क्षेत्र है, उसको कांठल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्रतापगढ़ कहाँ पर है अपना? ये रहा राजस्थान में प्रतापगढ़, यहाँ पर है, ध्यान रख सकते हो। तो ये जो हिस्सा है ये कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए, कौन सा जिला पहले मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, सही आंसर मुझे बताओ। मालवा प्रदेश के नाम से जैसलमेर, जोधपुर, प्रतापगढ़ या झालावाड़? कौन सा सही होगा इसका? कौन सा सही हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। और झालावाड़ कहाँ पर है अपना? झालावाड़ कहाँ पर है? ये रहा आपका झालावाड़, ये आपका झालावाड़ है। तो ये जो हिस्सा है पहले मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और ये जो है प्रतापगढ़, ये पहले कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आगे चलें, आगे देखो कौन सा क्षेत्र शेखावटी अंचल के अंतर्गत आता? शेखावटी अंचल के अंतर्गत कौन से जिले आते थे? फटाफट मुझे बताओ, 5 सेकंड है आपके पास। नागौर, जयपुर, चूरू या बीकानेर? फटाफट बताओ क्या हो जाएगा इसका? शेखावटी में 3 जिले आते हैं। पता है आपको? शेखावटी में 3 जिले आते हैं। एक तो आपका सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया और चूरू हो गया। सीकर, झुंझुनू, चूरू। देखो सीकर, झुंझुनू और चूरू कहाँ पर है? देखो ये नागौर हो गया, नागौर नहीं आएगा। ये आ गया सीकर, ये झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू और ये आपका चूरू। ये जो 3 जिले हैं, ये 3 जिलों का जो हिस्सा है ये शेखावटी अंचल के अंतर्गत आता है, शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चूरू, झुंझुनू, सीकर। ओके, तो यहाँ पर क्या है? चूरू देर का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चले आगे। अंग्रेजों के समय राजस्थान को कौन से नाम से जाना जाता था? मुझे बता दो, फटाफट मुझे बताओ क्या हो जाएगा? मेवाड़ के नाम से जाना जाता था, मारवाड़ के नाम से, अजमेर के नाम से, आमेर के नाम से, राजपूताना के नाम से। 2007 में पूछा गया है, 2020 में राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजपूताना के नाम से। क्या, किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना के नाम से जाना जाता था। चलें आगे देखो। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो वो कौन सा है? करकोट है, रेड है, माध्यमिका है या अपना विराटनगर है? महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेख मिलता है, कौन सी जगह का? विराटनगर का तो महाभारत में मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो माध्यमिका है या नगरी है जो चित्तौड़गढ़ में, उसका महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेख देखने को मिल जाता है। ठीक है, चले आगे देखो। आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? जो अपना राजस्थान है 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया था? ऑप्शन आपके पास है, फटाफट मुझे इसका सही आंसर बताने वाले हैं आप लोग। बताओ, विलियम बेंटिंग ने, जॉर्ज टॉमस ने, विलियम फ्रैंकलिन ने या कर्नल टोड ने? तो देखिए, फटाफट देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल जेम्स टोड। ये आरपीएससी 2012 में पूछा गया है। देखो, सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में, इसको मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने जहाज फिरंगी, जॉर्ज थॉमस को जहाज फिरंगी के नाम से भी जाना जाता है, तो राजपूताना नाम दिया था किसने? जॉर्ज थॉमस ने पहले 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम दिया था। उसके बाद में क्या हुआ? कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताना का इतिहास लिखते समय राजस्थान शब्द का प्रदेशवाची संज्ञा के रूप में एक बुक लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था एक तरीके से, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में अपने इस जो क्षेत्र है, भूभाग है, उसका नाम दिया था राजपूताना। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कब? 1829 में ये बुक उन्होंने प्रकाशित की थी। आगे देखो, आगे प्रश्न पूछा गया है कि जो सीवी जनपद है इसका उल्लेख सर्वप्रथम आपको कहां पर देखने को मिल जाता है? सीवी जनपद का उल्लेख आपको कहां पर देखने को मिल जाता है? यह प्रश्न पूछा गया है 2013 में। बताओ, देखिए फटाफट क्या हो जाएगा? सिक्के कौन सा स्रोत है? कौन सिक्कों पे मिलता है, शिलालेख पे मिलता है, सांस्कृतिक साहित्य पे या यूनानी साहित्य में? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्कों में हमें उल्लेख देखने को मिलता है किसका? सीवी जनपद का। और सीवी जनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है? माध्यमिका, जो कि चित्तौड़गढ़ जो नगरी गांव है वहां पर इसके अवशेष देखने को मिल जाते हैं। आगे अपन चल सकते हैं मेरे हिसाब से। तो देखो, ये कंप्लीट हो चुके हैं, तो चैप्टर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। अगले में अपन 20 प्रश्न करेंगे चैप्टर 3 के। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।